रायपुर से खबर, जहां सरेंडर करने वाले नक्सलियों की नई योजना, हथियार के साथ सरेंडर करने पर लाखों रुपए का इनाम सरकार देगी। एलएमजी पर 5 लाख तो AK-47 पर 4 लाख का इनाम सरकार द्वारा दिया जाएगा। मोटार पर 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। MP9 या X95 पर 1.5 लाख तक का इनाम दिया जाएगा। 303 हथियार के साथ सरेंडर करने पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो अब नक्सली अपने हथियारों के साथ अगर सरेंडर करते हैं तो लाखों का इनाम सरकार इन नक्सलियों को देने वाली है। तो किस हथियार पर कितना इनाम मिलने वाला है, ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सरेंडर करने पर अगर नक्सली कौन सा हथियार देता है तो उसे कितना इनाम मिलता है। ग्राफिक्स के जरिए देखिए, LMG लाइट मशीन गन पर 5 लाख का इनाम, इसके अलावा AK-47 पर 4 लाख का इनाम दिया जाएगा। मोटार पर 2.5 लाख के करीब इनाम दिया जाएगा नक्सलियों को, और इसके अलावा SLR इंसास राइफल पर 2 लाख तक की राशि इनाम स्वरूप नक्सलियों को दी जाएगी। MP9 पर 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो वहीं 303 राइफल पर 1 लाख रुपए का इनाम नक्सलियों को दिया जाएगा। एक्स कैलिबर पर 75,000, तो वहीं UBGL अटैचमेंट पर 40,000 रुपए का इनाम सरकार नक्सलियों को देने वाली है। तो LMG पर 5 लाख रुपए। गौरव शुक्ला हमारे सहयोगी इस खबर पर लाइव जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेंगे। गौरव, अब बड़ी बात सामने निकल कर आई है, बड़ी खबर कि अब नक्सली अपने हथियारों के साथ सरेंडर करेंगे तो उन्हें लाखों का इनाम मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर सरकार और केंद्र सरकार काम कर रही है, उससे तो ये साफ है कि जो डेडलाइन अमित शाह ने दिया है मार्च 2026 का, उससे पहले ही छत्तीसगढ़ में नक्सल जो है वो खत्म हो जाएगा। और हर तरीके से यहाँ पर बातचीत हो रही है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण यही है कि 2 बार खुद नक्सलियों ने शांति वार्ता के लिए पत्र सरकार को लिख चुका है, और सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि वो शांति वार्ता के लिए खुद होकर समिति नहीं बनाएगी, समिति के बिना ही उनको यदि बात करना है तो वो करें। और एक बड़ा बयान विजय शर्मा का यह भी आया था कि नक्सलियों को अलग अलग जो तोड़ने की बात है वो भी यहाँ पर देखी जा रही है। जिस तरीके से विजय शर्मा ने यह बयान दिया था कि सिंगल नक्सली यदि समर्पण करते हैं तो उनको भी किसी भी तरीके से सजा नहीं दी जाएगी। 2 नक्सली, तो कुल मिलाकर यह है कि जो झुंड में समर्पण होता था और जो उसके साथ ही साथ उनकी शर्तें रहती थी, उन शर्तों से यहाँ पर सरकार को 2-4 होना नहीं पड़ेगा। और जिस तरीके से हथियारों पर भी इनाम की घोषणा की गई है, उससे तो ये साफ है कि बड़े कैडर के जो नक्सली हैं वो भी अब सीधे तौर पर अपने हथियार के साथ यदि समर्पण करते हैं तो राज्य सरकार उन्हें लाखों रुपए के इनाम जो है हथियार के आधार पर, LMG की बात कर ले या फिर नोडार की बात कर ले, जिस तरीके का हथियार लेकर नक्सली सरेंडर करते हैं उस हथियार के हिसाब से उन्हें पैसा जो है, इनाम की राशि जो है वो दी जाएगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि नक्सलवाद के खात्मे के लिए एक और बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार ने लिया है। कहीं ना कहीं ये मोटिवेट भी करेगा नक्सलियों को सरेंडर करने के लिए, क्योंकि लगातार हम देख रहे 25,000 रुपए की राशि तो दी जाती थी, लेकिन अब लाखों रुपए मिलेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि कितने सरेंडर होते हैं और कितने हथियार यहां पर सरकार को मिलते हैं। फिलहाल आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।